नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे ऊपर SC ST का एक फर्जी मुकदमा लिखाया गया और साजिश के तहत मुझे बदनाम करने का, मुझे परेशान करने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा है। जो FIR लिखाई गई उसमें ये लिखाया गया कि मैं गरीब बच्चों के एडमिशन के लिए कोचिंग गया था। तो गरीब बच्चों का एडमिशन और आप क्यों गए थे इसको एक किनारे रख दीजिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारी जो संस्था है, हमारी जो एक्सटीट्यूट कोचिंग है, वो किस प्रकार से इस समाज में कार्य करती है। कोई बात नहीं, आपने मुकदमा लिखवा दिया, आपने साजिश कर दी, अच्छा किया आपने। मैं इस साजिश के बाद बस आप लोगों से यही बात करना चाहता हूं कि अगर मैं एक्सटीट्यूट कोचिंग की बात करूं तो एक्सटीट्यूट कोचिंग में बच्चों के हित के लिए, इस समाज के हित के लिए जाने कितने कार्य किए जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे संस्था में एक योजना चलती है जिसका नाम है भारतीय सेना सम्मान। इस योजना के तहत जो भी हमारे भाई बंधु भारतीय सेना में हैं, देश की सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए अपने प्राणों पर खेलते हैं, उन लोगों के परिवार के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। अगर हम दूसरी योजना की बात करें तो हमारे यहाँ एक योजना चलती है जिसका नाम है ज्ञान के बदले ज्ञान, निःशुल्क पढ़ें और निःशुल्क पढ़ाएं। इस योजना के तहत क्या होता है कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो फीस देने में सक्षम नहीं है तो वो क्या करेगा कि जो हमारी सेवा बस्तियां हैं, मैं आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि हम लोग मलिन बस्तियां जो हैं उनको सेवा बस्ती कहते हैं। तो उन सेवा बस्तियों में हम लोगों का एक प्रकल्प चलता है निःशुल्क शिक्षा का। तो हमारी कोचिंग में जो भी बच्चा फीस देने में असमर्थ है, हम उससे ये कहते हैं कि आप हमारे यहाँ निःशुल्क पढ़िए। बस बदले में आपको क्या करना होगा कि इन सेवा बस्तियों में जो निःशुल्क शिक्षा अभियान चलाया जाता है उसमें आपको जाकर 2 घंटा अपना योगदान देना है। अब मैं आप सभी दर्शकों से, सभी श्रोताओं से ये पूछना चाहता हूं कि इस योजना में किस एंगल से आपको बुराई लगती है। क्या निःशुल्क पढ़ना ये बहुत बड़े सम्मान की बात है क्या? हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चा निःशुल्क पढ़ ले, हम उसकी सेवा भी कर दें और उसका जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, वो भी बना रहे। आत्मसम्मान बना रहने के साथ साथ अगर कोई बच्चा मलिन बस्ती में जाकर 2 घंटा छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता है तो आप सोचिए हमारे समाज का कितना बड़ा कल्याण होता है। अर्थात मैंने एक ऐसी योजना चलाई है जिस योजना के सहारे एक तीर से समाज के 2 लोगों की मैं मदद करता हूं। और कभी फुर्सत हो तो जाके पता करिएगा, इन सेवा बस्तियों में, इन मलिन बस्तियों में जो क्लास चलाई जाती हैं उसमें जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनमें से 90 से 95% बच्चे बहुत ही गरीब परिवार से और बहुत ही जो है ऐसे परिवार से आते हैं जिनके माँ बाप उनकी बेसिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। और उन कक्षाओं में 90% 95% बच्चे SC ST समाज के रहते होंगे। मैं जब शिक्षा देता हूं
तो मैं ये नहीं देखता हूं कि मैं जिसको शिक्षा दे रहा हूं वो कोई सवर्ण है या कोई ओबीसी है या कोई एससी है या एसटी है, लेकिन आप जाति देखकर मुकदमा लगाते हैं। और जाति लगा के मुकदमा आप तब लगाते हैं ना जब बाद में हकीकत होती। पूरे प्रकरण का वीडियो उपलब्ध है, सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, ठीक है, उसको देखें और तब निर्णय लें। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपके जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से कुलदीप मिश्रा पीछे हटने वाले नहीं हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना जिंदाबाद और मुर्दाबाद करते हैं, और मुझे आपके खिलाफ आंदोलन करने के लिए झुंड की आवश्यकता नहीं है, भीड़ की आवश्यकता नहीं है। मैं अकेले काफी हूं तुमसे लड़ने के लिए, क्योंकि तुम झूठे हो, तुम मक्कार हो, और झूठे और मक्कारों के साथ मैं अकेले लड़ने की दम रखता हूं। और जब आप लोग इस तरीके से मुझे परेशान करते हैं ना, तो मुझे वो लाइनें याद आती हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर लो, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। आप मुझे डरा और धमका नहीं सकते। अगर मैं गलत हूं तो मैं सहजता के साथ हाथ जोड़ के अपनी गलती के स्वीकार कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई मुझसे गलती मनवा ले, कोई मुझे झुका दे, कोई मुझे परेशान कर दे, ऐसा असंभव है।